घर का माहौल, आपको सिर्फ पैसे की पड़ी है। जब आपको सिर्फ पैसे से देना है, बच्ची चली जाएगी 22 साल की किसके लिए पैसा कमा रहे थे तुम, किसके लिए? तो घर के अंदर संवाद कैसा होना चाहिए था? महाराज क्या बात कहते हैं, महाराज की संवेदनशीलता, करुणा, दया, क्षमा, मंदिर इसकी कोई चर्चा नहीं है, साधु परमिष्टि की कोई चर्चा नहीं है, देवशास्त्र गुरु की चर्चा नहीं है, ईर्षा, कसाय, लोभ, मद, मात्सर इसकी झूठ की चर्चा है। जिसकी चर्चा घर के अंदर होगी, घर के अंदर उसी चीज का विकास होगा। निंदा की चर्चा करोगे, घर के अंदर निंदा का विकास होगा। ईर्षा की चर्चा करोगे, घर के अंदर ईर्षा का विकास होगा। दूसरे की डिवोर्स की चर्चा करोगे, घर के अंदर डिवोर्स के लिए तैयार होंगे। दूसरे के लिए कामन चिंता करेंगे, उसकी लड़की भग गई, ये बात हमारे घर की बेटी सुनेगी तो वो भी तैयार होगी इस बात के लिए। धीरे धीरे मेंटलिटी तैयार होती है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं तुम्हारी नेत्र इंद्री, तुम्हारी कर्ण इंद्री, तुम्हारी स्पर्श इंद्री तामसिक ना हो, असंयमित ना हो, इसकी जवाबदारी किसी विद्यालय की नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाने वाले कोई भी विद्यालय इस तरीके की कोई जवाबदारी नहीं उठाते। माता पिता को खुद जवाबदारी उठानी पड़ती है। घर के अंदर जवान बेटी और खेत में खड़ी पकी खेती किसान को बहुत सलाती है। अभी हुआ जब ओले बरसने, पानी बरसने लगे ना, फसलें बिल्कुल पक करके बिल्कुल चटक पीली हो गई थी। अब किसान का दिल ऐसा धक धक करे, भगवान अगर आज ओला गिरा तो हमारा पूरा गेहूं बर्बाद। खड़ी खेती और जवान बेटी दोनों को बहुत सलाती है। आपके यहाँ जवान बेटी नहीं होगी तो बिल्कुल छोटी होगी, लेकिन बेटियां उम्र से पहले बड़ी होती है। अगर बेटियां पहले बड़ी होती हैं और घर के अंदर की स्त्रियां ही घोलमाल ना करें तो विश्वास मानिए एक भी बच्ची किसी नीच जात में नहीं जाएगी, एक भी बच्ची नहीं जाएगी। आपने पहली बार जब कोई चीज सुनी थी उसी वक्त अपनी बच्ची का आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट बदलना चाहिए था। आपको व्यवस्था बनानी चाहिए थी। संपन्न परिवारों में बहुत अच्छी व्यवस्था बनानी चाहिए थी कि हमारी बेटी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना है, फलाने सर की कोचिंग में जाती है। अब फलाने सर की कोचिंग में 25 लड़के आते हैं, 25 लड़कियां आती हैं, वो पढ़ाते हैं। इससे अच्छा हम 6 परिवार जैन समाज के मिल करके एक घर में कोचिंग के लिए एक टीचर अपॉइंट कर देते हैं। जैन समाज की कितनी ऐसी बेटियां हैं जिनको अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ चाहिए है, उसमें से आप गूगल में, व्हाट्सएप पे डालिए, हम 5 जैन बच्चियों को फिजिक्स पढ़ाना चाहते हैं, एक बेटी की तलाश है। कहीं ना कहीं से आपको ओके यस आएगा। आप अपने घर के अंदर एक जैन परिवार की, अहिंसक कुल की एक महिला को बुलाइए, महिला को बुला करके घर के अंदर ट्यूशन लगाइए, वो बच्ची का परिवार पढ़ेगा, आपकी बच्ची 1000 व्यसन से बचेगी। क्या ऐसा इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता? बताइए ना, ताली बजाने वास्ते एक बात बन जाएगी क्या, है ना? आपकी जवान बेटी भी तो जाती है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वहां भी तो नीच कुल के लड़के बैठते होंगे। क्यों शीना, क्या चल रहा है, हाय। जब ऐसी करती होगी, आपके घर के अंदर नहीं करती, आपके घर के अंदर तो वो सती सावित्री बन करके आती है, आपकी अनंगसरा बन करके आती है, आपकी अहिल्या कौशल्या बन करके आती है। लेकिन जब वहां ऐसा करती होगी तब कैसा लगता होगा? एक आध कभी देख तो लो सीसीटीवी कैमरे में कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या नौटंकियां होती हैं, समझ में आ जाएगा कि कहां हम अपनी बच्ची को भेज रहे हैं। उसका सब्स्टिट्यूट कितना जबरदस्त है। 8 घर की जैन समाज की बेटियां ले लो, जैन समाज की बेटियों के साथ अग्रवाल बेटियां ले लो, माहेश्वरी ले लो, जिनके रूप, रंग, नाक, नक्शे हमारी खानदान से मिलते जुलते हैं, खान पान हमारे खानदान से मिलता जुलता है। 8 बेटियों की एक व्यवस्था बना दी। ऊपर का कमरा है, खाली बनाया है, यहीं पे हम 4 टेबल ला के रख देते हैं। 4 टेबल ला करके रख दी, 2 जैन समाज की बच्चियां बुला ली, अग्रवाल समाज की कोई 2 बेटियां बुला ली, इनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा दो, यहीं पढ़ाएंगे, यहीं अपडेट करेंगी। हम वहां पर 2500 देते थे, 8 लोग मिलकर के एक बच्ची को 2500 दे देंगे, उसमें 20-25 हज़ार रुपये उसको मिलेगा, उसका जीवन चल जाएगा, आपकी बच्ची का जीवन बच जाएगा। बंधुओं, ये भी एक कमाल चाहे तो किया जा सकता है। आपका समय हो गया है, शब्दों को विराम दूंगा, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।